नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट यानी डेप्ट और बॉन्ड के ETF, LT गिल्ट बीज और लिक्विड कैश के बारे में बात करने वाला हूं। इसके थ्रू आप मार्केट के बिना रिस्क को इन्वॉल्व किए FD या FD से ज्यादा रिटर्न कंसिस्टेंट बेस पर पा सकते हैं और इसमें निवेश करना बहुत ही आसान होता है। इसको आप इजीली शेयर की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों के रिटर्न को देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने ब्रोकर में। आप किसी का भी ब्रोकर यूज करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैं एंजल वन का जो है ब्रोकर खोल के रखा पड़ा हूं। ठीक है, आप अपने ब्रोकर में जाइए और सर्च करिए LT गिल्ट बीज। टोटल लिख कर जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने LT गिल्ट बीज करके पूरा जो है डिटेल उसका आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 1 सालों में इस LT गिल्ट बीज ने लगभग 9% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में लगभग 1% के आसपास रिटर्न दिया हुआ। ठीक है, अगर आप इसको 3 मंथ में देखेंगे तो 3 मंथ में लगभग 3%, 2.5% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। तो इस चीज़ से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका रिटर्न कितना है और ये कंसिस्टेंट बेस पर है। जस्ट मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, चार्ट्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये कंसिस्टेंट बेस पर है। तो मेरे सामने जो है इसका चार्ट्स खुलकर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से ड्रॉ डाउन LT गिल्ट बीज में दिख सकते हैं आपको। ये लिक्विड केस में नहीं है। ठीक है, इसको मैं लाइन चार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, मैं कैंडल से स्टिक नहीं, लाइन चार्ट कर दिया हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कैसे ये गया है। ठीक है ना, ये ऐसे चल के ये ऐसे गया है। यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ डाउन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिला है। तो इसको अगर आप जो है मेजर करेंगे, जस्ट मैं आपको मेजर करके दिखा दे रहा हूँ, तो इसको अगर आप मेजर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% ही जो है आपको ये कभी कभी जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3-3.5% जो है ड्रॉ डाउन देखने को मिला है और ये पहले होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, ये 2022 के आसपास जो है ये देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में एक बार जो है ये ड्रॉ डाउन मिला था। तो जब भी ये ड्रॉ डाउन मिले, ऐसे मतलब थोड़ा सा नीचे मिले, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है और ये अपॉर्चुनिटी LT गिल्ट बीज में ही मिलता है। ठीक है, मैं लिक्विड केस का भी दिखाने वाला हूँ। उसका चार्ट पूरी तरह से स्ट्रेट है, लेकिन इसमें एक ड्रॉ डाउन है, ये अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, इसमें जितना ज़्यादा आप लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और उसके बाद का आप चार्ट देखिए, यहाँ से अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट भागा है। ठीक है, ये हल्के फुल्के इसका कुछ जो है, ये हल्के फुल्के सीधा तो एकदम नहीं चलेगा, लिक्विड केस एकदम सीधा चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रॉ डाउन मिलता है, इसलिए इसका रिटर्न भी ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिटर्न 1 सालों का लगभग 9% के आसपास है। कई बार होता ये है कि ये 10% का रिटर्न दे देता है। तो ध्यान देना है इसमें कि ये मिनिमम टू मिनिमम 7% और मैक्सिमम 10% का रिटर्न दे देता है। ठीक है, चलिए अब मैं जो है लिक्विड केस को आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अपने ब्रोकर में जाइएगा और सर्च करिएगा लिक्विड केस। ठीक है, लिक्विड केस करके सर्च करेंगे तो एक जीरोधा का आ जाएगा। वो जो LT गिल्ट बीज है वो निपॉन का है। निपॉन एक म्यूचुअल फंड है। ठीक है, उसका जो है वो ETF है। ठीक है, और यहाँ पे ये जीरोधा का ETF है जो कि डेप्ट और बॉन्ड का है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, जस्ट मैं 1 ईयर का लगा देता हूँ। दरअसल ये हाल ही में आया हुआ है, तो इसका अभी तक का रिटर्न आप देख सकते हैं 6% का। ठीक है, ये देख सकते हैं 2024 में आया था मार्च में और 2025 मार्च चल रहा है, मतलब 1 साल टोटल हुआ इस ETF को आए हुए जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 1 सालों का रिटर्न इसका 6.5% के आसपास का है। इसका मिनिमम टू मिनिमम 6% और इसका भी मैक्सिमम 7% रिटर्न मिल जाता है। एक एवरेजन अगर बात करें तो 7 से मतलब 8% का रिटर्न आप इजीली पा सकते हैं। दोनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज। ठीक है, तो इसका जस्ट आप चार्ट देखिए कितना स्ट्रेट है। LT गिल्ट बीज में तो आपको थोड़ा सा ड्रॉ डाउन मिल जाएगा, लेकिन जस्ट मैं ये वीकली लगा देता हूँ तो ये काफ़ी बढ़िया समझ में आने वाला है डेली। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है। इसका देखें, जो इसका चार्ट है जिसका प्राइस सीधा स्ट्रेट है। ऐसा चार्ट कभी आपने देखा है कि मतलब ऐसा कोई चार्ट जो एकदम सीधा स्ट्रेट हो? आप किसी भी स्टॉक्स को उठा लीजिए, किसी भी अन्य ETFs को उठा लीजिए, उसकी जो है जरूर ये ऐसे करके ही चलेगा, पुल बैक्स करके ही चलता है, लेकिन इसकी लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट है। LT गिल्ट बीज में थोड़े से ड्रॉ डाउन हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है ताकि रिटर्न आप ज़्यादा जनरेट कर पाएँ, लेकिन ये फिक्स्ड है। ये वाला जो बता रहे हैं प्योरली फिक्स्ड है, उसमें तो थोड़ा बहुत मिल जाता है ऊपर नीचे, लेकिन ये प्योरली फिक्स्ड है। ठीक है, इसको आप डेली चार्ट करके देख लीजिए। ठीक है, डेली चार्ट करके देखेंगे, ये देख रहे हैं ना इसका चार्ट, तो ये है इसका रिटर्न।
इस प्रकार का ये रिटर्न जो है देता है। तो ये समझने वाली बात थी। चलिए अब आगे समझते हैं। हो सकता है कि यह रिटर्न किसी को बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसमें कुछ भी करना नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च करना नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ खरीदना और बेचना रहता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप इस स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपके पास फ्री कैश आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा होता है तो आप अपना पैसा इसमें रख सकते हैं और जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप इसको तुरंत बेचकर अपने पैसे को जहां लगाना हो लगा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं होता है जैसे एफडी में होता है। इसको टोटली आप शेयर की तरह ही जब चाहे तब खरीद और बेच सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों के पास सेविंग अकाउंट में वैसे ही पैसा पड़ा रहता है, उसमें कुछ ज्यादा रिटर्न तो मिलते नहीं है, तो ऐसे लोग भी अपने पैसे को इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शेविंग करना है तो इसको आप एज ए गुल्लक भी यूज कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को होता है ना, मतलब कुछ सेविंग करना रहता है तो वो उसको गुल्लक की तरह उसमें हर दिन पैसा डालते रहेंगे। इससे क्या होगा कि सेविंग भी होता रहेगा और उनका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो मान के चलिए अगर आप LT गिल्ट बीज में 1 लाख रुपए 1 साल के लिए रखते हैं तो अगले साल वो आपका 1 लाख नहीं रह जाएगा, वो पैसा आपका 1,08,000, 1,07,000, 1,09,10,000 रुपए बन जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, बाकी आप अपने हिसाब से जितना आपका कैपिटल है उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो इनकम है ये फिक्स्ड होता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं मान लूं कि यह फिक्स्ड इनकम है, तो इसका प्रूफ आप NSE के ऑफिशियल साइट पर, जो कि भारत सरकार और सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है, इस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यह क्या चीज है इसको डिटेल में समझते हैं और इसको आप कैसे खरीद और बेच सकते हैं इसको भी समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि LT गिल्ट बीज और लिक्विड केस ये दोनों डिप्ट और बॉन्ड के ETF हैं, इसलिए इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ETF क्या होता है तथा डिप्ट और बॉन्ड क्या होता है। तो चलिए फटाफट हम इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ऐसे फंड जो हमारे एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ETF म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन इसको हम खुद से शेयर की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। साथ ही अगर मैं डेप्ट और बॉन्ड के बारे में बात करूं तो इसके लिए मैं अपने रिसर्च के कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, जिससे आपको डेप्ट और बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने नोट किए गए पॉइंट पर और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जो है बॉन्ड क्या है, इसको पहले पूरा जो है मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर जो है मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान देने वाली बात है कि बॉन्ड एक प्रकार का एक वित्तीय साधन है जो कि ऋण के रूप में कार्य करता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी, सरकार या अन्य संस्था को पैसा उधार देते हैं। आप जब बॉन्ड खरीदते हैं तो किसी कंपनी, सरकार या संस्था को पैसा उधार देते हैं। तो ये जो LT गिल्ट बीज या लिक्विड है ये बॉन्ड का ग्रुप होता है। बॉन्ड का जो है एक आप बोल सकते हैं टोकरी होता है, जिसमें देखिए LT गिल्ट बीज में तीन जो है बॉन्ड्स होते हैं। आप डायरेक्ट बॉन्ड में निवेश नहीं कर रहे हैं। जैसे ETF हमें सुविधा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है सुविधा, कि हम किसी ग्रुप में, जैसे कंपनियों का ग्रुप होता है वैसे ही यहाँ पे बॉन्ड्स के ग्रुप है। ठीक है, जब आप इस ETF को समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। ETF का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, आप इस ETF को जो है समझ लीजिएगा। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर जो है आगे मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, बदले में जब आप किसी को उधार देते हैं तो बदले में आपको एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन, बॉन्ड का अंकित मूल्य और ब्याज का भुगतान करने का वादा करता है सरकार, जब डायरेक्ट आप बॉन्ड में निवेश करते हैं। ठीक है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, जैसे ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप सिक्योर और श्योर रहेंगे कि हाँ आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो कि बॉन्ड जारी करने वाले संस्था को बॉन्ड जारीकर्ता कहा जाता है और जबकि बॉन्ड खरीदने वाले को बॉन्ड धारक कहा जाता है। लेकिन आप ETF के थ्रू जो है निवेश कर रहे हैं तो आप अपने आप को बॉन्ड धारक बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट बॉन्ड वालों के लिए है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो ETF है ये बॉन्ड का ग्रुप होता है। और LT गिल्ट बीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 जो है बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको जो है आप NSE के ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं। इस पे जो है आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल में जानना है।
बस मैं आपको नॉलेज पर्पज से, ये नॉलेज पर्पज से जो है थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या है। थोड़ा सा चलिए अब आगे, ये डेप्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना, डेप्ट और बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट ETF होता है LT गिल्ट बीज और लिक्विड केस। तो यहाँ पर देखिए डेप्ट का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, डेप्ट का मतलब होता है ऋण। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। जब किसी से पैसा उधार लेना, क्या होता है कि डेप्ट का मतलब होता है किसी से पैसा उधार लेना, जबकि बॉन्ड एक तरह का ऋण साधन है। बॉन्ड क्या है, एक ऋण साधन है। मतलब बॉन्ड ये जो है साधन है, एक सुविधा है जिससे ऋण जो है प्राप्त होता है, कोई लेता है या फिर कोई जो है देता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। इससे जो है सरकार या कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों से पैसा उधार लेती है। आप क्या हैं, निवेशक हैं, तो आपसे पैसा उधार लेती है बॉन्ड के थ्रू। इसके बदले में आपको ब्याज और मूलधन वापस करती है। ठीक है ना। ETF में देखिए, ETF में आप निश्चिंत रहिए, ETF में AMC वाले लगे हुए हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके मैनेजर लगे हुए हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, ये डायरेक्ट बॉन्ड वालों के लिए है। लेकिन इतना तो आप श्योर हो गए ना कि बॉन्ड क्या है, पैसा कहाँ जा रहा है हमारा। ETF में आपको कुछ करना नहीं रहता है, शेयर की तरह चुपचाप खरीदिए, जब चाहे तब उसको बेचिए, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता है उसमें। जो है आप देखेंगे डायरेक्ट बॉन्ड को, तो इसमें आपको वो भी दिखाता है कि जो है 8 से 13 वर्ष का जो है जी शेक, मतलब 8 से 13 वर्ष का जो है एक जो है टाइम जो है दिखाता है। तो ऐसा डायरेक्ट बॉन्ड वालों के लिए है। ETF में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब उसका जो है मेच्योरिटी डेट पूरा हो जाता है ETF में, तो फिर वो वहीं से शुरू हो जाता है। ये चीज़ आपको समझना है, जब मेच्योरिटी डेट 8 से 13 वर्ष की पूरी हो जाएगी तो ETF में फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ETF में उन सारी चीज़ों के लिए निश्चिंत रहिए, आप इसको नॉर्मल तरीके से खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके हम जोखिम के बारे में समझ लेते हैं कि भाई इसमें निवेश करना, बॉन्ड में निवेश करना किस प्रकार के जोखिम होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, समझना जरूरी है। जैसे आप किस में भी निवेश कर रहे हैं उसके जो है रिस्क को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्याज दर जब बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें गिर सकती हैं। मतलब जो है हमारे सरकार जो है एक रेपो रेट जो है तय करती है, जो है ब्याज दर तय करती है। तो जब वो बढ़ती है, मतलब जब वो बढ़ाती है, तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें ड्रॉ डाउन मिल सकता है। लिक्विड केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। LT गिल्ट बीज में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि एक जो है गिरावट दिखा था, 3.5% के आसपास जो है गिरावट दिखा था। तो हो सकता है उसमें ब्याज दरें बढ़ी हों या फिर अन्य कारण हो सकता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होता है निवेश करने का। उस गिरावट से बिल्कुल भी जो है मतलब घबराना नहीं है। जब भी वो गिरा दिखे, अगर आपका पैसा माइनस में है तो थोड़ा और लगा सकते हैं। ठीक है, वो समय के साथ बढ़ने ही वाला है। तो ये जो है ये रिस्क नहीं रहता है, ये जस्ट वैसे ही बताया गया है कि अगर जो है मतलब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कीमतें में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती हैं। ठीक है, आप वेट करेंगे, समय के साथ वो कंसिस्टेंट बढ़ने वाला है। ये जो होता है ये मौका होता है जो हमेशा नहीं आता है, जो 2 साल 4 सालों में एक बार देखने को मिलता है। वैसे भी चार्ट्स पर मुझे सिर्फ एक ही बार देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुद्रा स्फीति जो है जोखिम, मतलब इन्फ्लेशन बोला जाता है, महंगाई बोला जाता है। जब जो है महंगाई जो है यहाँ पे क्या लिखा है, मुद्रा स्फीति बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न को कम कर सकता है। ठीक है, मतलब जब महंगाई बढ़ती है तो जो है इसके रिटर्न हल्के फुल्के कम हो सकते हैं। कहीं जो है जैसा कि मैंने आपको बताया 10% के जो है रिटर्न मिलते हैं। तो हो सकता है जब इन्फ्लेशन बढ़े तो आपका जो है आपको जो है रिटर्न 7% या 8% या फिर 6% मिले। ये मिनिमम यही है, 6 से 7%, मैक्सिमम जो है 10% आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि डिफ़ॉल्ट जोखिम, मतलब जिस आप असेट मैनेजमेंट के थ्रू जो है आप या फिर जिसके थ्रू आप बॉन्ड में निवेश करते हैं, अगर वो कल को डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कल को वो भाग जाता है, तो एक जो है ये मतलब जोखिम होता है। लेकिन इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। और इसके जो है ये तब होता है जब कोई ऐसे डायरेक्ट कंपनी में निवेश कर देते हैं। बॉन्ड में चूंकि आप डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, AMC वाले के थ्रू करते हैं, और AMC आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। और जो मैं LT गिल्ट बचा रहा हूँ वो निपॉन का है, तो ये काफ़ी जो है सिक्योर है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा रहता है। तो आपकी जो है छोटे मोटे अमाउंट जो है ऐसा नहीं है कि ये जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो AMC वाला ख़राब है और डायरेक्ट अगर बॉन्ड में निवेश करते हैं, और अगर वो जिसके थ्रू आप डायरेक्ट बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं अगर वो जो है ख़राब है, तो फिर जो है वो डिफ़ॉल्टर हो सकता है। तो आपको ये पहले से तय कर रखना है। जब आप डायरेक्ट बॉन्ड में निवेश करते हैं, आप ETF में कर रहे हैं, आप अच्छे जो है ETF का चयन करिएगा, ऐसे ETF को चयन करिएगा जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। ठीक है, अगर कम वॉल्यूम वाले ETFs होंगे, देखिए इसी जो बॉन्ड के ना कई सारे और भी जो है ETF आते हैं, जो मैंने आपको बताया LT गिल्ट बीज और लिक्विड केस, तो इसी के जो है और भी बहुत सारे जो है बॉन्ड्स के ETF आते हैं। लेकिन मैंने आपको ये सिर्फ 2 ही बताया,
ठीक है, आपको अदर में नहीं जानना है। कई सारे लोग जो है अदर में अगर आप चले गए तो फिर जो है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट साबित हो सकता है। ऐसा कभी भी आज तक स्टॉक मार्केट में सुनने को नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन जिसमें वॉल्यूम कम हो, ETF में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को जो है आप जरूर देखा करिए। इसके अलावा AUM साइज होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि आपके ब्रोकर में ही आप जब उस ETF पे क्लिक करिएगा तो नीचे आपको AUM साइज दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है जस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको जो है आप AUM साइज और वॉल्यूम जरूर चेक कर लिया करिए, जो कि आपके ब्रोकर में ही दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको खरीदना और बेचना कैसे है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है अपने ब्रोकर में ले जाकर आपको बता देता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने ब्रोकर में। आपको भी जो है अपने ब्रोकर में जाकर उसको जो है सिंपली सर्च करना है या फिर वॉच लिस्ट में ऐड करना है। सिंपल उसी पे आकर आप बाई जैसे शेयर को करते हैं वैसे ही यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है। देखिए ETF में क्या होता है कि SIP भी कर सकते हैं। तो जब आप बाई क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, वन टाइम या फिर SIP। तो वन टाइम का मतलब होता है जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे खरीद लीजिए, फिर जब चाहे तब बेच लीजिए। SIP करना है तो SIP भी कर सकते हैं। इसको जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये जो सीक्रेट इनकम है जिस पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस पे और जो है रिसर्च कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।